अध्याय नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर आपको पहला दिया है। इसमें आपको मेन रूप से पढ़ना है विभाजन सूत्र। क्या पढ़ना है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 और m2 y1 m1 प्लस m2। ये सूत्र होता है विभाजन सूत्र का। ठीक है, इसमें m1 का मान दिया हुआ रहेगा, x1 x2 दिया रहेगा, y1 y2 दिया हुआ रहेगा और उससे आपका मान पूछेगा कि कोई एक बिंदु का मान बताइए जिससे ये विभाजित हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन में आपको बिंदु दो दिया हुआ है, -1, 7 और 4, -3 दिया हुआ था और बोला था कि जो रेखाखंड है इसको 2:3 में विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक बताइए, यानी इस बिंदु का निर्देशांक को पूछा। तो इसके लिए कौन सा सूत्र लगता है? विभाजन सूत्र। तो पहले मैंने देख लिया मेरे पास क्या दिया हुआ है। तो m1 दिया हुआ था 2, देखिए m1 2 है, m2 3 है। ठीक है, फिर a में बिंदु मान लिया है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है। इसमें x1 -1 है, y1 7 है और b में 4 है और -3 है। यहाँ x2 4 है और y2 आपका -3 है। विभाजन सूत्र xy जब निकालने गया मैं तो यहाँ पे m1 का मान रखा गया है, m1 का मान 2 है, गुना में x2 का मान रखना था। तो x2 का मान देख लीजिए यहाँ पे कितना था 4, प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह दिया गया है। m2 आपका कितना है? m2 आपका है आपका 3, तो 3 रखा गया और y2 आपका कितना, x2 कितना है -1 और नीचे आपको रखना था m1 प्लस m2। m1 का मान था 2 और m2 का मान था 3। इधर हो गया x का, इधर y वाला का रखिए। तो m1 है आपका 2 और y2 है आपका -3, प्लस का m2 है 3 और y1 है आपका 7 और नीचे m1 प्लस m2 कर दिया गया है। यहाँ 4 दूनी का 8 होगी, 3 एकम 3 होगा, चिन्ह माइनस का हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ 2 तिहाई 6 माइनस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, प्लस का 17 21 और 2 3 5 हो जाएगा। यहाँ से इसको घटाओगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ से इसको घटाओगे तो 15 आ जाएगा। 5 से 5 एक बार में कट गया और 5 से 15 को 3 बार में काटा। इसका मतलब है कि x और y का जो बिंदु है यानी निर्देशांक कितना आया 1,3 आया, यानी जो 2 और 3 के अनुपात में विभाजित हो रहा था उस रेखाखंड का जो बिंदु है वो कितना आया आपका 1 और 3 आया। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था आपको समत्रिभाजित वाला। कौन दिया हुआ है? समत्रिभाजित। दो बिंदु दिया हुआ था 4, -1 और -2 और -3। ये दो बिंदु दिया हुआ है एक रेखाखंड का। अब इस रेखाखंड को बोला कि समत्रिभाजित में डिवाइडेड करती है तो वो दोनों बिंदुओं का मान बताइए। तो समत्रिभाजित का मतलब इस रेखा को समान 3 भागों में बांटा गया है, तो इसलिए अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, 1 में डिवाइडेड हो गया। तो जब मैं m1 लूंगा तो मान 1 होगा, तो जब m2 लेंगे तो यहां से यहां तक होगा तो m2 का मान 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी जो दिया हुआ था उसको मैंने मान लिख दिया है, x1 कितना है, y1 कितना है और x2 और y2 सबका मान यहाँ लिख दिया गया है। और इसके जब C बिंदु को मैं निकालने गया हूं तो C बिंदु में m1 आपका 1 का काम करेगा और m2 आपका 2 का काम करेगा, क्योंकि यहाँ आपको दर्शा दिया गया है। अब विभाजन सूत्र C बिंदु के लिए xy निकाला गया है तो सूत्र यहाँ पे उसी हिसाब से लिखा गया है और यहाँ पे m1 का मान 1 है, m2 का मान -2 है, सॉरी x2 का मान -2 है, प्लस है m2 का मान आपको कितना दिया हुआ है 2 रखा गया और x1 का मान 4 है तो 4 रख दिया गया है और m1 प्लस m2 तो m1 का मान 1 है और m2 का मान 2 है। इसी तरीके से इसमें भी रखा गया और जब इस सारे मान को रख करके पुट किया गया तो -2 आया और यहाँ से 4 दूनी का 8 आ गया, यहाँ से -3 आया, यहाँ से -2 आ गया। अब ये दोनों को घटाइएगा तो 6 आएगा, इसको घटा जोड़िएगा तो -5 आ जाएगा, ये 3 दूनी का 6 कट गया है और ये ज्यों का त्यों है। इसका मतलब है C बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 2, -5 आ गया। ठीक है, ये क्या निकल गया। फिर विभाजन सूत्र का प्रयोग किया गया D बिंदु के लिए, क्योंकि एक और आया है। तो जब इस बिंदु को निकालेंगे तो m2 जो है 1 हो जाएगा और m1 जो है वो कितना हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ देखिए m1 2 लिया गया है और m2 1 लिया गया है और इसका भी मान फिर से इस विभाजन सूत्र में रखा गया है जिसका मान आपको लिख दिया गया है। जिस प्रकार से आपको बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है उस हिसाब से इस पे रखा गया है। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि m1 का मान 2 रखा है और m2 का मान 1 रखा गया है। ठीक है, इसको जब रख करके हल किया गया तो -4 प्लस का 4 आया और -6 और -1 आ गया, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं 2 दूनी का 4 और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ भी
2/3 6 माइनस का और माइनस माइनस गुना हुआ तो माइनस का 1 है। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0/3 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 7। अब 0 से 3 भाग लगती है तो 0 ही हो जाती है। अब ये ज्यों का त्यों है। तो P और Q यानी D का जो निर्देशांक है वो कितना आ गया आपको 0, माइनस का 7 और 3, यानी इसका आंसर 2 है और इसका आंसर आपका 1 आया है, जो 1 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 का है, क्वेश्चन नंबर 2 का है। कोई दिक्कत नहीं। पहले बंद करे दो। इसमें आपको इस प्रकार से किताब में आपको फिगर दिया हुआ है, उस फिगर के अनुसार बोला है कि 1 मीटर में 100 गमले हैं। इस प्रकार से गमला सरियाया हुआ है, जो 1 मीटर में कितने गमले हैं 100 गमले हैं। एक निहारिका नाम की व्यक्ति है और निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर है, यानी दूसरी पंक्ति में अगर यहाँ पे है तो इसका 1/4, 1/4 का मतलब अगर 100 है तो इसको 4 से भाग करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है, तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 25। फिर प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग के बराबर है, तो प्रीत 8वीं पंक्ति में 1/5, 1/5 का मतलब 100 और 100 से यहाँ गुना करेंगे तो भाग करेंगे तो कितने हो जाएंगे 20, यानी 8वीं पंक्ति यानी 8 x का मान हो गया और 20 का मतलब इसका जो भाग आया है उसके बराबर है, तो दूसरी जो निर्देशांक ये आ गया। तो ये वाला बिंदु का निर्देशांक हमारे पास आ गया और ये दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा, इसलिए कौन सा सूत्र लग रही है दूरी सूत्र। और इसका सिंपल से फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, भाई तुम लोग हल्ला कर रहे हो भाई। अब x1 का आपका क्या है मान दिया हुआ है 2, तो 2 रख लीजिए। इसका मान दिया हुआ है 8, तो 8 रख लीजिए, इसका स्क्वायर है प्लस y1 आपका 25 है और y2 आपका 20 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट। ये आपका 4 आ गया और ये आपका आ जाएगा 5, इसका अंडर रूट। ये हो जाएगा 4 चौके 16, ये हो जाएगा 5 पचे 25। ठीक है, तो ये साइड 41 अंडर रूट, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितना वर्ग इकाई है 41 वर्ग इकाई है। एक आंसर आपका ये है, 2 आंसर इसमें पूछा है। अब पूछा है कि ये दोनों बीच में दौड़ लगाती है, दोनों बीच में दौड़ लगाती है। वो कहता है कि दौड़ लगाने के दौरान ये दोनों को मध्य बिंदु में गाड़ना है झंडा। कहाँ गाड़ना है मध्य बिंदु में। तो मध्य बिंदु का एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये है आपका मध्य बिंदु का। तो बोलो x1 का मान 2 है, x2 का मान 8 है और इसका मान y1 का मान कितना है आपको 25 और इसका मान आपका 20 है बटे 2। अब जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10/2 और 45/2 यही आएगा। इसको जब काटोगे तो ये 5 और ये आ जाएगा 45/2। तो ये आपका जो मान आया है ये मान आ गया आपको कहाँ पे बाबू, अच्छा ये वाला, ओ कांगड़ बड़ा है। अच्छा ठीक है, इसको इसमें तो 8 रखा गया ना, इसमें ठीक है। इसको करोगे तो कितना आएगा माइनस का 6, तो 6 छक हो जाएगा 36। अब 36 25 को जोड़ो कितना आ जाती है 61, 61 आ गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रोसेस सारा सही है, वहां पे मान अलग रखा गया। यहाँ देखो 8 सही है, बाकी सही है। अब यहाँ से देखो इस कट जाएगा कितना आएगा 5, इसको करोगे तो ये आएगा। इसका मतलब है कि मध्य बिंदु यानी ये जब दो व्यक्ति दौड़ेंगे तो बीच में जो मध्य बिंदु आएगा वो कहाँ पे आएगा तो 5वीं पंक्ति में आएगा और 45/2 के बराबर आएगा। तो देखो 5वीं पंक्ति ये है और इसमें जब जाएगा तो कितना दूरी पे 45/2 की दूरी पे गाड़ेगा झंडा, जो कहाँ होगा मध्य बिंदु के बराबर होगा। तो ये आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का 2 आंसर है, दोनों का दोनों आपको आ गया। एक आंसर आपका ये है और एक आंसर आपका ये है। कोई दिक्कत है आप लोगों का? अगला आपको चौथा क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, लगले चौथा भी देख लो। इसमें बिंदु दिया है, वो बिंदु दिया है कि ए इस प्रकार से है। देखो अगर ये कोई ए बिंदु है तो माइनस का 3 है और 10 है, और एक बिंदु है जो 6 और माइनस का 8 है, इसको बी मान लीजिए, और एक सी बिंदु है
करेक्ट कि जोड़ने वाले रेखाखंड के बिंदु, तो जोड़ने वाला रेखाखंड यहाँ पे है, इसको सी मान लीजिए। अब इसका निर्देशांक आपको दे रखा है, कितना है बाबू? तो 1, माइनस का 1 और 6, यही है। अब अबरी आपसे क्या पूछा है कि M1 बताइए और M2 बताइए, क्योंकि पिछला बार सो दे रहा था M1 M2 दे रहा था और इसका मान पूछ रहा था। अब ये मान दिया हुआ है और M1 और M2 का मान पूछ लिया है, तो सिंपल सी तरीका है, पहले आप आराम से लिख लीजिए क्या दिया हुआ है। तो दिया है आपके पास, अगर ये निर्देशांक को लोगे तो माइनस का 3 और 10 है। इसका मतलब है कि इसमें x1 कितना है? माइनस का 3 और y1 कितना है? 10। अगर बी बिंदु को लिए चलोगे तो वहां 6 है और माइनस का 8 है। इसका मतलब x2 है 6 और y2 है माइनस का 8। अगर सी बिंदु को लिए जाइएगा तो माइनस का 1 है और 6 है, इसको आप क्या लिखिएगा? x3 हो गया कितना? माइनस का 1 और y3 कितना हो गया? बतलाइए। 6 है, ठीक है। अब इसमें लगाइए विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र लगा लीजिए। विभाजन सूत्र लगाओगे तो आंसर क्या आता है? फार्मूला क्या है इसका बाबू? M1 और x2 और M2 और x1 बट M1 प्लस हो गया M2 और ये हो जाएगा M1 y2 और M2 हो गया y1 और ये हो जाएगा M1 प्लस M2। कोई दिक्कत है आप लोगों का? नहीं। जब विभाजन सूत्र लगाए हैं ना तो इसका मान दे रखा है, और वो मान कितना है? -1 है और 6 है। अब यहाँ वाला दिले है ना, ठीक है। तो -1 और 6 को निकालने जा रहे हैं। M1 का मान तो दिया नहीं है, तो ज्यों का क्यों छोड़ दीजिए। x2 का मान तो दिले है ना, कितना x2 का मान? 6 प्लस M2 नहीं है, ज्यों का क्यों छोड़ दीजिए। x1 आपका कितना है? माइनस का 3, नीचे M1 प्लस M2। कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए, M1 नहीं है, फिर y2 आपका कितना है? माइनस का 8 है और प्लस M2 कितना है आपका? तो M2 नहीं है और y1 कितना है आपके पास? 10 और बटे हो गया M1 प्लस। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे जब करोगे तो x1 के लिए -1 है, तो इसको एक को खाली लिखो, एक को उसके साथ दे दो, क्योंकि एगो x का है एगो y का है ना, तो इसके वाला इसको यहाँ रख लिए। तो यहाँ करेंगे तो 6m1 होगा कि नहीं? गुना कर रहे हैं, इसको करेंगे तो माइनस का 3m2 होगा और नीचे हो जाएगा M1 प्लस M2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करो तो इसके लिए आपको कितना दिया हुआ है? कहाँ गया? 6 है ना, इसके लिए 6 कर लो और m माइनस का 8m1 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 10m2 और M1 प्लस M2 हो जाएगा। ध्यान एकदम गड़ेल रहना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको गुना करेंगे यहाँ पे, तो बोलो M1 हो जाएगा माइनस में और M2 भी हो जाएगा माइनस में, होगा कि नहीं? क्योंकि 1 से गुना करेंगे। अब इधर वाला ज्यों का त्यों, बोलिए हो जाएगा M1 माइनस का 3m2। यहाँ देखो गुना करोगे तो बोलो 6m1 हो जाएगा और यहाँ से करेंगे तो 6m2 हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ से इधर वाला ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना है? 10 ना, तो 10m2। ये दोनों मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, एक एक को आंसर आ जाती है। अब देखो माइनस का M1 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 6m1 हो गया, ये माइनस का है 3m2, इधर ही माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा M2, होगा कि नहीं? अब इसको करो तो 7 हो जाएगा ना M1 और ये हो जाएगा आपको 2 नरे 2m2, ठीक है। ये माइनस में भी माइनस में माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अगर आप M1 अनुपात M2 निकालते हैं तो बतलाइए क्या आने वाला है? 7:2 नहीं रे, 2:7 ना आएगा। हाँ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ हो जाती है। अब यहाँ से भी निकालोगे ना तो सेम आंसर आएगा। अब यहाँ से देखो 6m1 है, उसको इधर लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा 8m1। अच्छा इधर 10m2 है, इधर के ले जाओगे तो माइनस का 6m2। अब इसको करो तो कितना आ जाएगा? 14m1 आ जाएगा
अब इसको घटाओगे तो 4 m2 आ जाएगा कि नहीं। अब बोलो यहां से काट पीट करोगे यानी m1 अनुपात m2 लानोगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 अनुपात हो जाएगा 14। अब इसको काटोगे तो 2 दूनी का 4 और 7 दूनी का, यहां से भी देखो कितना आया 2 अनुपात 7। देखिए तो आंसर यही दिया है। बोलिए